और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव साधना की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। केदार धाम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस तरह से इस वक्त उनकी साधना वहां पर चल रही है, ये तस्वीरें देखिए। और आदि गुरु शंकराचार्य की वो मूर्ति जिसका आज अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की ये तस्वीरें बहुत खास। हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखड्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादशर्कं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदिशंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है। इसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदिशंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदिशंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया शंकराचार्य की प्रतिमा और वहां पर देखिए स्तुति होती हुई। शंकराचार्य ने कई रचनाएं की हैं और कई स्तुतियां जो उन्होंने रची वो आज तक पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में गुंजयमान है। चाहे वो कृष्ण की आराधना हो, शिव की आराधना हो, अष्टकम जितने हैं शंकराचार्य के, उनकी हम स्तुतियां सुनते रहते हैं। और एक बार फिर से शंकराचार्य की रचित जो स्तुतियां हैं वही सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अपने आप में इसका एक सांकेतिक महत्व है। पूरे भारत में ये संदेश जा रहा है कि किस तरह से केदारनाथ धाम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है। और ये सूत्र वही है जो भारत की संस्कृति रही है, सदियों से इसी तरह से बहती रही है। केदारनाथ धाम में एक बड़े विनाश के बाद से निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ था उसकी एक बड़ी झलक आज देखने को मिल रही है। और उसी का एक प्रतिबिंब आप इस मूर्ति में, इस प्रतिमा में भी देख सकते हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य की है। और अब ये भी हमें जो जानकारी दी गई है, जो प्रोजेक्ट है उसके तहत, कि आप इसके दर्शन घर बैठे भी कर पाएंगे, डिजिटली भी। तो आने वाले समय में और भी सरल होगा, तकनीक भी इसमें मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाव है समीर, बिल्कुल सबसे प्रमुख है। और ये जो प्रतिमा हम देख रहे हैं रवि, इसको लेकर भी तमाम तरह की खास जानकारियां नीचे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसमें सबसे खास बात यह कि तमाम जो मूर्तिकार हैं उन्होंने अलग अलग मॉडल इस मूर्ति के बनाए। और जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 18 मॉडल्स बनाए गए थे और उसमें से एक खास मॉडल का चयन किया गया है, जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आपको जो मूर्ति नजर आ रही है आज जिसका अनावरण किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके सामने इस वक्त साधना में लीन नजर आ रहे हैं, वो मॉडल जो है वो सेलेक्ट किया गया, वो चुना गया। और आदि शंकराचार्य की महत्ता क्या रही है ये बताने के लिए साध्वी चेतनानंद इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। साध्वी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा
एक तो दिवाली के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, आज का दिन जो है वो कितना खास है, केदार धाम की महत्ता और आदि गुरु शंकराचार्य की जिस मूर्ति का आज अनावरण किया गया है उनकी महत्ता, उसके धार्मिक मायने, आध्यात्मिक मायने, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए तो। जी बिल्कुल, देखिए आज गोवर्धन पर्व है। आज हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी विशेष योजनाओं के साथ केदार धाम पहुँचे हैं। केदार धाम चार धामों में सनातनियों के लिए चार धामों में से सबसे महत्वपूर्ण धाम एक है। उसका कारण ये है कि जब तक हम लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि जब तक सनातनी चार धामों की यात्रा पूरी नहीं करता, उसका जीवन में आध्यात्मिक जो उसकी यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाती, संपूर्ण नहीं मानी जाती। आज मोदी जी का वहाँ पहुँचना ये बताता है कि 2013 में जिस तरीके से त्रासदी आई, पिछले 2 साल में जिस तरीके से महामारी से ग्रसित रहे वहाँ के लोग, वहाँ व्यापार नष्ट हो गए, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य जी ने जनजीवन को एकत्रित कर एक साथ आगे सनातनियों को लेकर चलने की परंपरा का आह्वान किया था। उसी आह्वान के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के जनमानस के लिए कुछ योजनाओं को लेकर पहुँचे हैं। तो ये सीधे सीधे सारा जो परिदृश्य है एक दूसरे से कनेक्ट है। गोवर्धन पर्व है, आज गोवर्धन की पूजा होगी और साथ में केदार धाम वो पहुँचे हैं। वहाँ निश्चित रूप से वो बड़ी योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं। वहाँ शिव के प्रति उनकी आसक्ति, वो भक्ति, वो स्नेह, वो श्रद्धा, क्योंकि भक्त जो है वो स्नेह से अपने ईश्वर को पुकारते हैं। तो जो मोदी जी हैं उनका तो निरंतर केदारनाथ से लगाव रहा है। आज भी देख रहे हैं वो वही दिखाती हैं कि एक भक्त का भाव क्या होता है। जी वो बहुत ही स्वाभाविक सा नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक शिव भक्त की तरह वहां पहुंचे हैं और उनका चाहे परिक्रमा हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, आरती हो, हर जगह वो चीज नजर आ रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।